देखिए दोस्तों, आपका एग्जाम आ गया है एकदम पास में, एक दो दिन बचा है एग्जाम का, क्लियर है। तो क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करने के लिए देखिए, ये आपका फॉर्मूला है, इसको समझते हैं कैसे क्या इसको यूज करते हैं। देखिए, आपका पूछा हुआ सवाल सब है, ठीक है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे और समझेंगे और सीखेंगे। क्लियर है दोस्तों। आइए समझते हैं पहले क्वेश्चन से, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और लाइक नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो आना संभव नहीं है दोस्तों। लाइक करना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए देखिए, लाइक का टारगेट रखा गया है दोस्तों, 100 टारगेट मात्र रखा गया है। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और 100 तक लाइक पहुंचाइए और वीडियो पाते रहिए, ठीक है दोस्तों। देखिए, छोटा छोटा वीडियो में क्या किया जाएगा, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन पूछ दिया, ये पूछ दिया, ये पूछ दिया एग्जाम में, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको वहां सोचना नहीं पड़ेगा, फट से क्या करेंगे, आंसर निकाल देंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब कि कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा। मान लीजिए इस तरह की इक्वेशन दे दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दे दिया, ठीक है। तो रूट्स जो होंगे अल्फा और बीटा कैसे निकालेंगे समझ आ जाएगा, ठीक है। ठीक, मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, बी बाई माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा बीटा सी बाई ए होता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। जैसे इसमें सवाल क्या देगा, कहेगा कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 ऐसे दिया है बराबर 0 है, क्लियर है, ठीक है। आपसे कहेगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा बीटा का मान क्या होगा, मूलों का योग क्या होगा, मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो मूलों का जो योग है निकालने का तरीका देखिए दोस्तों क्या है, ये होता है ए, ये क्या होता है ए, ठीक है, इसको ए कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, बी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बी, और ये क्या है, सी है। मूलों का योग होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। देखिए, जो आपका 100% सवाल है उसमें से 70% इजी होता है, इसलिए आपको अभी रिवीजन में चलना है। क्या करना है, रिवीजन, ताकि आपको डर ना लगे। टफ टफ क्वेश्चन नहीं कराएंगे, आराम से रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। जो आसान है उसको, और जो रिवाइज करने की जरूरत है उसको, ठीक है। तो बी बाई ए माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए जो है माइनस बी बाई ए हो गया। बी की जगह पे क्या है, 4 है, तो रख देंगे 4 माइनस 4, और ए की जगह पे क्या है, 2 है, तो माइनस 4/2, आंसर क्या आ गया, -2। ये होता है मूलों का योग निकालने का तरीका, मूलों का योग निकालने का तरीका है। अब देखिए, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल निकालना हो तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर सी बाई ए होता है। तो सी की जगह पे क्या है, सोचिए, ए बी सी, सी की जगह पे क्या है, 9 है, ए की जगह पे क्या है, 2 है, 9/2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट दोनों का क्लियर हो गया, ठीक है। दोनों बॉक्स क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब देखेंगे तीसरा बॉक्स जो कि सीधा चार वाला है। सीधा चार का फॉर्मूला ध्यान रखिए, ठीक है। क्या होता है सीधा चार का फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2 है। फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, क्या पता फॉर्मूला ऑप्शन में दे दे, ठीक है। फॉर्मूला आपको सीधा चार का यूज करना है, फैक्टर निकालने में मदद करता है, क्लियर है। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए कि अगर इक्वेशन निकालना हो, मूल से इक्वेशन निकालना हो, मूल से इक्वेशन निकालना हो तो कैसे निकलेगा समझिएगा। जैसे आपको दे दिया अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया 5, अल्फा बीटा का मान दे दिया, मान लीजिए कि 2/3 दे दिया, ऐसे दे दिया, ठीक है, 5 और 2, ठीक। तो क्या करेंगे समझिएगा, मूलों का योग निकालना है, समीकरण निकालना है। योग दिया है आपको, ठीक है, और गुणनफल दिया है। समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। यानी कि इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। आपको मूलों का योग दे दे और गुणनफल दे दे तो निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आपको खाली भर मूल दे दे, अल्फा और बीटा, तो भी आप निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, समीकरण निकालने के लिए है। पूछा है, ग्रुप डी में पूछा है, जेई में पूछा है, एनटीपीसी में पूछा है, इसलिए इस टॉपिक से सवाल आना तय है कि नहीं। अब अगला देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। अगला जो कॉन्सेप्ट है इतना कंफ्यूजन करता है दोस्तों, लगता है कि छोड़ दें, है कि नहीं, लेकिन छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना है। इंग्लिश में ही ध्यान रखिएगा, टू रियल, इमेजिनरी और इक्वल रूट्स क्या होते हैं इसके बारे में समझाया जाए। इसमें सवाल कैसे आते हैं इसको समझा जाएगा, ठीक है। देखिए, सवाल कैसे आते हैं समझिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, अगर
बड़ा है जीरो से। मतलब क्या, अगर कोई इक्वेशन है, इक्वेशन लेकर समझा रहे हैं, अगर कोई इक्वेशन है 2x² प्लस 4x प्लस 10 बराबर जीरो है, कोई इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन जो दिया हुआ है ये क्या कह रहा है, इसको इसमें पुट करें, इसका वैल्यू अगर जीरो से ज्यादा आ गया, देखिए इसका वैल्यू अगर जीरो से ज्यादा आ गया तो उसको क्या कहेंगे, रियल रूट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, रियल रूट्स कहेंगे, टू रियल रूट्स कहेंगे, रियल, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए कैसे ज्यादा आएगा कि कम आएगा, आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। b² - 4ac का मान रखिए, b का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 चौके 16 माइनस 4, a का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और c का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बराबर क्या होगा, जीरो से ज्यादा हो कम, देखिए 16, ठीक है, माइनस 16 माइनस 4 दूना क्या 8, 80 बराबर कितना हो गया, घटाएंगे, ये क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे माइनस में आंसर आया, किस में आ रहा है, माइनस में। जब माइनस में आंसर आएगा कुछ भी, माइनस में कुछ भी आंसर आए, यहाँ पे माइनस में कुछ भी आंसर आए तो क्या हो जाएगा, जीरो बड़ा हो जाएगा। जब इधर माइनस में आंसर आएगा तो जीरो बड़ा हो जाएगा। अगर इधर प्लस में आंसर आता तो क्या होता, जीरो छोटा हो जाता, ठीक है। अगर जीरो आ जाता और इधर भी जीरो आ जाता तो बराबर हो जाता। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे हुआ माइनस में आ गया, किसमें आ गया, माइनस में, यानी कि जीरो बड़ा हो गया है। जीरो बड़ा हो गया है तो उसको कहेंगे इमेजिनरी। क्या कहेंगे, इमेजिनरी। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इस तरह पूछेगा, हम बता रहे हैं कैसे पूछेगा, ध्यान दीजिए। आपसे पूछेगा, कहेगा कि एक इक्वेशन है, बताइए ये क्या, कौन सा रूट है, 4 ऑप्शन दे देगा, इमेजिनरी, टू रियल, इक्वल, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप b² - 4ac पे रख देना है। जैसे कि मान लीजिए दे दिया, क्या दे देगा, 2x² - 3x दे दिया, -1 ही दे दिया, बराबर +1 दे दिया, बराबर 0 दे दिया। कहेगा बताइए कौन सा रूट है, कौन सा रूट है, रियल है कि इमेजिनरी है कि इक्वल है। तो आप चेक करेंगे, b² - 4ac बराबर 0 रखेंगे इस पे। अगर आपका माइनस में आंसर आएगा तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। अगर आपका प्लस में आंसर आएगा तो क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। अगर आपका जीरो आ गया तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए चेक करते हैं इसको, क्या ये कह रहा है, b² - 3 रख दीजिए, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा, माइनस 4 × 2 × 1 बराबर 0, तो 9 - 8 बराबर 0। एक, अब बताइए एक जीरो से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो क्या लग जाएगा, ग्रेटर देन 1, ठीक है, जीरो से, यानी कि जीरो बड़ा हो गया, तो क्या हो जाएगा आंसर, रियल रूट्स। क्या हो जाएगा, रियल रूट्स हो जाएंगे। तो ये देखिए कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना है, क्लियर है। अब देखिए आगे, आगे देखिए, आगे आप देखे होंगे क्या क्वेश्चन आता है, ठीक, आइए देखते हैं। मान लीजिए सवाल है, मूल ज्ञात कीजिए, इसका एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझेंगे और निकालेंगे कि मूल कैसे निकलता है, क्लियर है। तो देखिए आसानी से मूल निकलता है, कैसे का निकलता है, आसानी से निकलता है। देखिए मूल निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, बहुत सारे तरीके हैं, ऑप्शन दिया रहता है, ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन निकालना आपको आना चाहिए। देखिए 6 क्या है, 6p² - 5p, ठीक है, -6 बराबर 0। आप क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, छछवा के 36 करते कि नहीं करते हैं, तो 9 चौको 36, फैक्टर ऐसा किया है, तो मान लीजिए गुणा करने पे 36 आया, ठीक है, कितना आया, 36 आया। अब इसका फैक्टर करिए ताकि घटाने पर -5 आए, जोड़ने घटाने पर -5 आए और गुणा करने पर -36 आए। तो 9 चौको 36, देखिए ध्यान दीजिए, फैक्टर करेंगे, इसी का फैक्टर करते हैं, तो 6p², ठीक है, -9p, ठीक है, +4p -6 बराबर 0। अब यहाँ देखिएगा, इसको आप घटाएंगे, 9 में से 4 जाएगा तो -5 आएगा, और 9 चौको 36 -36 भी आ गया, यानी कि फैक्टर एकदम सही है, फैक्टर एकदम सही है। ये आपको लॉजिक समझना है, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि रूट्स क्या होंगे, देखिए
6 6 6 है ना, कॉमन लीजिए यहाँ पे, तो 3p कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 2p, ठीक है 2p, और यहाँ क्या बचेगा माइनस 3p कॉमन लिए 2p बचा, माइनस 3 बचेगा, अब प्लस प्लस में यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचेगा 2p माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए निकलने के निकल गया है, ठीक है, क्यों समझा रहे हैं, ये हो जाएगा p बराबर क्या हो जाएगा प्लस में 3/2, ये क्या हो जाएगा p बराबर माइनस में 2/3। यानी कि दोस्तों अगर आपके पास जो समीकरण है माइनस और माइनस दिया रहेगा, आपका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा प्लस और माइनस में, प्लस और माइनस में आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्लस और माइनस में आएगा, ठीक है। तो आपको समझना है कि कैसे सवाल को लगाया जाता है दोस्तों, और सवाल कुछ नहीं होता है, सिंपल आपको कैलकुलेशन करना है, यही ऑप्शन में दिया था, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया था, ऐसे दिया था, ए ऑप्शन 3/2, ये भी माइनस में कर देगा, ये इसको भी माइनस में कर दिया था, ठीक है। अब बी दिया था 3/2 और माइनस में 2/3, तो आप यही, बाकी तो अलग अलग देगा, बाकी सी डी अलग अलग देगा। आप दो ऑप्शन से ये समझे कि अगर माइनस माइनस समीकरण है, इक्वेशन है, ठीक है, माइनस माइनस समीकरण है, तो रूट्स क्या आएंगे, प्लस माइनस आएंगे, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये होगा। तो आप बिना लगाए क्या किए कि ऑप्शन क्या किए, आंसर बता दिए। लॉजिक समझ में आया। तो आपको एक ट्रिक बनाना है, क्या बनाना है दोस्तों कि आप फैक्टर करिए, ठीक है, माइनस माइनस है तो रूट्स क्या आएंगे, प्लस माइनस आएंगे, ठीक है, प्लस प्लस रहेगा तो रूट्स क्या आएगा, निकाल के देखिए, इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझिए, निकालिए, उसके बाद अपने से ट्रिक बनाइए। अभी समय है, 1-2 दिन है, तो उसको क्या करिए, ट्रिक बना लीजिए, 2 मिनट लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं सब निकालना, बना लीजिए, ताकि ऑप्शन में जब आएगा ये, तो दो तो ऑप्शन में रहेगा नहीं, है कि नहीं, अब डायरेक्ट प्लस माइनस मार देंगे फटाक से आंसर। अगर मान लीजिए नहीं रहा, दोनों सेम है, तो क्या करेंगे, निकालेंगे, तब तो निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो दोनों आपको सीख के चलना पड़ेगा। ट्रिक क्या होगा, रखे के रखे रह जाएगा, धरे के धरे रह जाएगा, निकलेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए देखिए आ गया, देखिए इसका रूट्स क्या हो सकता है, समझिएगा, माइनस प्लस है, आइए पहले निकालते हैं, उसके बाद ट्रिक बनाते हैं, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या रूट बताइए, 3 दूना के 6, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0, एक्स माइनस 3 माइनस 2 एक्स माइनस 3 बराबर 0, एक्स बराबर क्या आ गया, 3 आ गया और 2 आ गया। यानी कि यहां ये पता चला दोस्तों कि अगर समीकरण क्या रहे, पहला हमने क्या सीखा, पहला सीखा माइनस माइनस रहेगा तो प्लस माइनस रहेगा, पहला हमने क्या सीखा, माइनस 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 रहे, माइनस माइनस रहे तो रूट्स क्या होंगे, प्लस माइनस होंगे। और दूसरा सवाल क्या, अभी सीख लिए, ट्रिक बन रहा है कि नहीं, ट्रिक बन रहा है। देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, और ये प्लस हो गया, ये रूट क्या बन गया आपका, प्लस प्लस बन गया। देखिए आपको अगर ये पता है, ये लाइन अगर पता है, ये लाइन पता है कि अगर रूट जो समीकरण है माइनस और प्लस है, क्या है, माइनस और प्लस है, तो आपका रूट क्या होगा, प्लस प्लस होगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन में कौन प्लस प्लस है, एक ही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। कितना देर लगा, चुटकियों में अपने आंसर बता दिया, कितना बताया, चुटकियों में। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, 1 2 3 4 गो तो ये है, बस खेला खेल देंगे, 2 सीख लिए कि नहीं, सीख लिए तो इसी पर लाइक कर दीजिए। मात्र 100 लाइक का टारगेट है दोस्तों, आपके सहयोग रहा तो बहुत सारे लाइक हो सकेंगे, लेकिन 100 लाइक अगर कर देते हैं आप, 100 लाइक कर देते हैं, करवा देते हैं, ठीक है, कितना, 100 लाइक, तो हम क्या करेंगे, आपका नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। मात्र आधा घंटा में टॉपिक खत्म, आप पढ़े हैं उसको तेजी ला देंगे, ठीक है, इसकी गारंटी है, ठीक है। ऐसे ही आप रूट्स आएगा और यहाँ पे आप लिखते जाएंगे, सेम रिपीट होगा तो वहां पे छोड़ देंगे। ट्रिक बना लिए, एक बार माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, देखिए आपके सामने है। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे, बड़ा छोटा का थोड़ा देख लीजिएगा,
लार्जर और ग्रेटर का, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, कंडीशन देख लीजिएगा एक ठो बड़ा और छोटा का, क्लियर है। बाकी आपका समय निकाल लीजिएगा, कोई नहीं दिक्कत, आसानी से निकल जाएगा। अगला सवाल देखिए, कंडीशन नहीं देखिएगा, डायरेक्ट निकालिएगा, अपना कॉन्सेप्ट बनाइए अपना। अब ये सवाल है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 बराबर 0, तो मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण क्या है, माइनस प्लस, क्या है, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो आंसर क्या होगा, प्लस प्लस, आंसर क्या होगा, प्लस प्लस। कितना देर लगा बताइए? 1 सेकंड, 2 सेकंड, बस 2 सेकंड या 1 सेकंड लगा, पढ़े हमारे। माइनस प्लस प्लस प्लस, आइए निकालते हैं, क्या सही है? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 बराबर 0, 7 त्रिक 21, 7 3 10, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21 बराबर 0, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7 बराबर 0, एक हो जाएगा x बराबर 7, एक हो जाएगा 3, प्लस प्लस। अभी आपको हम समझाए हैं, क्या समझाए हैं कि माइनस प्लस जब भी रूट रहे, माइनस प्लस समीकरण, जब भी माइनस प्लस समीकरण रहे, इक्वेशन रहे, तो रूट्स क्या आएंगे, मूल क्या आएंगे, प्लस प्लस आएंगे। यानी कि दोस्तों माइनस और प्लस जब भी रूट रहे तो क्या आएंगे, प्लस प्लस आएंगे। तो आपने आंसर मार दिए, क्या 7 और 3 पूछा हुआ है, ये मत समझिए ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है, ये में पूछ दे रहा है, एनटीपीसी में पूछ देगा, तो क्या करेंगे आप, निकाल लेंगे, है कि नहीं। बाकी तो शुरू में हमने आपको बताया है, और ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हम करा दिए, ठीक है। मात्र कितना दिन में, थोड़ा सा आधा 1 घंटा लगेगा और क्या क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए सवाल, गजब का सवाल है कि नहीं। माइनस प्लस तो आंसर क्या होगा, प्लस प्लस, आंसर क्या होगा, प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो आंसर प्लस प्लस। देखिए यहां पे क्या है, √3 -5/3, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा कौन सा, डी होगा। कितना देर लगा, मात्र 2 सेकंड लगा। यानी कि आपने सीखा, हमने बताया, लाइक तो बनता ही है, करिए लाइक, शेयर करिए, ताकि अगला वीडियो लेके आए। मात्र 10 मिनट 15 मिनट में टॉपिक खत्म, 5 मिनट में टॉपिक को खत्म करने की कैपेसिटी रखिए, ठीक है दोस्तों। रिवीजन चल रहा है, क्या चल रहा है, रिवीजन, ये कहानी है इसका खत्म, ठीक है। देखिए लगातार वो सवाल आए, अब नहीं जानेंगे इसका निकालने में, पाई लग जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा निकालने में, टाइम लगेगा, निकलेगा नहीं, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, 3x स्क्वायर माइनस प्लस तो प्लस प्लस आंसर होगा, ठीक है, निकाल लीजिए, आप निकाल लीजिए, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। कैलकुलेट कर देंगे, आसानी से लग जाएगा। माइनस प्लस है तो प्लस प्लस में आंसर आ गया, इसका ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन यही रहेगा, कर दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, ये लगा डालो आपका लाइफ झींगा लाला, प्लस प्लस। अब देखिए प्लस प्लस है तो क्या होगा, आपने अभी तक क्या सीखा, आपने सीखा माइनस माइनस है, माइनस माइनस है तो क्या सीखा आपने, माइनस माइनस है तो क्या सीखा, माइनस माइनस है तो प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस माइनस है तो प्लस और माइनस, अगर माइनस और प्लस है तो प्लस प्लस, तो प्लस प्लस, इतना आपने सीख लिया। माइनस प्लस है तो प्लस है, प्लस में है, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस, ठीक है। अब देखिए देखिए रटे नहीं है हम, देखते हैं, मार देते हैं, वैसे आप भी करिए, समझ के इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब आपको कहा कि अगर रूट्स प्लस प्लस है तो आंसर क्या आएंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ है, कुछ नहीं है, आइए देखिए पहले निकालते हैं, सीखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, ट्रिक क्या बनेगा, लगाने से पता चलेगा ना, ऐसे थोड़ी पता चल जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 6 बराबर 0, x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 6 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 6 बराबर 0, x का मान क्या हो जाएगा, -1 -6,
-1 -100, देखिए ये तो प्लस हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ये प्लस हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, प्लस हो जाएगा, होगा नहीं, एक ही ऑप्शन होगा, इसका नाम क्या है, बी। यानी कि अगर प्लस प्लस है तो आंसर किस में आएगा, माइनस माइनस में आएगा। इसको आप बॉक्स बना लीजिए, एकदम रगड़ के जाइए, गारंटी है अगर सवाल आ गया तो आपको फैक्टर नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट प्लस प्लस में रहेगा तो माइनस माइनस ढूंढिएगा, टिक लगाइएगा, चल हो गया, हो गया, बोलो हो गया, क्या हो गया, बोलो हो गया, है कि नहीं, तो बोलो हो गया में रहेंगे, है कि नहीं, समझ आ गया दोस्तों। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके टारगेट पता है ना, आपको टारगेट दिया गया नेक्स्ट वीडियो के लिए, कम से कम आप 100 लाइक करिएगा तो नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा, ठीक है, 100 लाइक खतरनाक लाइक लेकर आएंगे, त्रिकोणमिति का मात्र 5 मिनट में चैप्टर खत्म, ठीक है दोस्तों, 10 मिनट 15 मिनट जितना ये लगा है उतना ही समय लगेगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, और आपका सपोर्ट बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आया जाएगा, ठीक है दोस्तों।